नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दे दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को ये जानकारी साझा की। एक पुलिस अधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि यह फैसला केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतिशी की सुरक्षा और खतरे की समीक्षा के बाद लिया गया है। पुलिस के एक सूत्र ने इस मामले पर कहा है कि यह निर्देश उस समय जारी किया गया था जब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई ने आतिशी की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्रालय से मार्गदर्शन की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी को प्रमुख अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा स्थिति को लेकर भी गृह मंत्रालय से सवाल किया था कि क्या केजरीवाल की सुरक्षा को जारी रखा जाना चाहिए। वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आतिशी को अब दिल्ली पुलिस के 2 कमांडो सहित लगभग 12 कर्मियों की एक टीम द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बता दें कि जेड श्रेणी से वाई श्रेणी में सुरक्षा व्यवस्था को शिफ्ट करने के साथ ही आतिशी को मिलने वाली कई सुविधाओं में भी कटौती की जाएगी, जैसे पायलट वाहन जो उनके काफिले के साथ उस समय चला करता था जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसके बाद आरोपी ने 3 लोगों पर चाकू से हमला बोल दिया। हमले के बाद लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को फोन पर सूचना दी, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया और एक का इलाज अभी जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा विवाद कूड़ा बीनने को लेकर हुआ जो खूनी खेल में बदल गया। मामला दिल्ली के आदर्श नगर इलाके का है। आबिद, कमल और अजमल रोजाना की तरह आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास कूड़ा बीन रहे थे। तभी वहां फुटपाथ पर बैठे 2 व्यक्तियों ने इन तीनों के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया और पैसे की मांग गई। जब इन तीनों ने विरोध किया तो चाकू से हमला बोल दिया। इस विवाद में एक शख्स घायल भी हुआ है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अजीबोगरीब मामले में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है जिसने हत्या के आरोप में लगभग 7 साल जेल में बिताए, जबकि मृतक की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। इस व्यक्ति को जिस महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था वो कुछ वक्त बाद ही जिंदा मिल गई, जबकि जिसकी लाश बरामद हुई थी उसकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा जहरीली बनी रही और लोगों का सांस लेना मुश्किल बना रहा, लेकिन अब रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली की हवा में जहर सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है बल्कि साल भर हवा में जहर घुला रहता है। यानी हर मौसम में दिल्ली की हवा प्रदूषित रहती है। रेस्पियर लिविंग साइंस ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ संशोधन के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बैठक की। इस दौरान पूर्व सांसद और मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मोहम्मद अदीब ने कहा कि मोदी जी का शुक्रिया, आपने एक सोई हुई कौम को जगा दिया। हम पिछले 10-11 सालों से इधर उधर जा रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबको एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। इस काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना है। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर अपनी अजमत कायम रखनी है तो जिन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ऐतराज बताए उन पर पूरी तरह से स्टे लगे, लेकिन हमारा मामला पूरे वक्फ बिल को लेकर है। अदीब ने कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि गरीबों का भला कर रहे हैं, वक्फ की जमीन छीन कर किसी का भला हो सकता है क्या? पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली की कुतुब मीनार, लाल किला जैसी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के दूसरे पर्यटक स्थलों की भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल दिल्ली आते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को पर्यटकों पर चरमपंथी हमला हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों पर बंदूकधारियों ने फायरिंग की। रॉयटर्स के अनुसार इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आतंकवादी हमला बताया और कहा कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हाल के वर्षों में आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए किया गया बड़ा हमला बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ घायलों को अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू ने संवाददाताओं को बताया कि अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है। 3 घायलों की स्थिति अब ठीक है, जबकि एक की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि घायल एक व्यक्ति को श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस जघन्य घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर जाएंगे और सुरक्षा हालात पर आपात बैठक करेंगे। राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा,
कि घटनास्थल को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये चरमपंथी हमला ऐसे समय में हुआ है जब घाटी में टूरिस्ट सीजन पीक पर है। पहलगांव पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। अपने हरे भरे घास के मैदान और झीलों की वजह से हर साल यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं। हमला पहलगांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ। आगंतुकों पर यह हमला एक घिनौना काम है। उन्होंने लिखा, हताहतों की संख्या का अभी तक पता किया जा रहा है। इस वक्त मैं इसके ब्यूरो में नहीं जा रहा हूँ। स्थिति स्पष्ट होते ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि हाल के दिनों में नागरिकों पर जो हमले हुए उनमें से ये सबसे बड़ा हमला है। पर्यटकों पर हुई गोलीबारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पहलगांव में पर्यटकों पर हुई चरमपंथी हमले में दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ है। अमित शाह ने कहा है कि जो भी इस घटना का जिम्मेदार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा है, इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है और संबंधित अधिकारियों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि हमलावरों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पहलगांव में टूरिस्टों पर हुए कारनामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस घिनौने हमले को अंजाम देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। आर्मी और पुलिस बलों ने इलाके को घेर लिया है और अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, मैं पहलगांव में इस कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करती हूँ। इस तरह की हिंसा कतई मंजूर नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर कश्मीर पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करता है, इसलिए हमले की दुर्लभ घटना बेहद चिंतनीय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उषा और मेरी ओर से पहलगांव में हुए विध्वंसक हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। अपनी यात्रा के दौरान हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हैं। हम पूरे दिलो दिमाग से इस घटना पर शोक में डूबे हुए हैं और उन लोगों के साथ हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी, जो कि एक पूर्व सेना अधिकारी हैं, उन्होंने रविवार को एक ऐसा काम किया जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इंटरनेट में उन्हें भर भर के प्यार मिल रहा है। खुशबू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थी, जिसके बाद उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद लोग उन्हें खूब सराहना उनकी कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने बरेली में अपने घर के पास एक लावारिस बच्चे को बचाया और वादा किया कि वो उसकी देखभाल करेंगी। उनके इस कदम और प्रयास ने इंटरनेट पर लोगों को चौंका दिया है। रविवार की सुबह खुशबू पाटनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्ची बरेली में अपने घर के पास एक जर्जर झोपड़ी में सो रही थी। वीडियो में खुशबू मौके पर पहुंचती है और बच्ची को उठाती है, जो रोने लगती है। फिर वो उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाती है और बच्ची को दिलासा देती है कि घबराए नहीं और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। वीडियो के अंत में दिशा पाटनी की बहन शूटिंग कर रहे आदमी के बच्चों के चेहरे पर ध्यान देने के लिए कहती है और बोलती है, अगर आप बरेली से हैं और ये आपकी बच्ची है तो हमें बताएं कि माता पिता ने उसे यहाँ कैसे छोड़ दिया। ऐसे माता पिता पर शर्म आती है। उन्होंने वीडियो को एक मैसेज के साथ ख़त्म किया, कृपया अपनी बच्ची की पहचान करें और तस्वीरें शेयर करें। खुशबू ने वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। मुझे उम्मीद है कि अधिकारी इसका ध्यान रखेंगे और उचित नियमों और विनियमों के साथ आगे जो भी आदेश श्रृंखला है उसका पालन करेंगे। कृपया हमारे देश में बालिकाओं को बचाएं। कब तक चलेगा ये सब? कृपया मैं सुनिश्चित करूंगी कि वो सही हाथ में जाए और उसका जीवन आगे बढ़े। इस वीडियो को फैंस और साथ ही यहाँ तक कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी खूब सपोर्ट किया।
भूमि पेडनेकर ने कमेंट किया, भगवान उन्हें और आपको आशीर्वाद दे। एक फैन ने कहा, एक सैनिक हमेशा ड्यूटी पर रहता है, आपको सलाम मैडम। कई लोगों ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि वो अब सेना से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन वो हमेशा एक सैनिक थी और रहेंगी। दिशा की बहन को पूरे देश से प्यार और सम्मान मिल रहा है। कल दिन में थाना कोतवाली पुलिस को एक 6-7 माह की बच्ची के लावारिस स्थिति में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा बच्ची को मेडिकल असिस्टेंस उपलब्ध कराया गया एवं बच्ची के परिजनों को तलाश करने का प्रयास किया गया। जीआरपी बरेली की मदद से शाम तक बच्ची की माता, जिनका नाम गुफराना पत्नी मुन्ने, जो जनपद बदायूं से मधुबनी बिहार अपने मायके जा रही थी और बरेली जंक्शन पर ट्रेन चेंज करने के लिए रुकी थी, इनके द्वारा बच्ची के परेशान किए जाने पर इन्होंने बच्ची को बगल में बैठे एक व्यक्ति को चुप कराने के लिए दे दिया था। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि ये व्यक्ति लगभग आधे घंटे तक बच्ची को चुप कराता रहा वहां पे और उसके बाद ये बाहर छोड़ के बच्ची को चला गया। शाम तक जीआरपी बरेली की मदद से पुलिस के द्वारा इनकी माताजी को ट्रेस कर इनकी माताजी को बच्ची को हैंडओवर कर दिया गया है। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल है। इस प्रकरण में मेजर खुशबू पाटनी, जिनके द्वारा सर्वप्रथम बच्ची को लोकेट कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, उनके द्वारा एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निर्वहन करते हुए एक नेक कार्य किया गया जो कि प्रशंसनीय है। साथ साथ में जीआरपी की टीम और चाइल्ड लाइन की टीम के द्वारा भी तत्परता के साथ कार्य करते हुए बच्ची को उसकी मां से मिलाने के लिए प्रयास किया गया। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म में एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म शॉर्ट वीडियोस, एल्बम वगैरह बनाती है जो कि लोगों को पसंद भी आती है। अगर आप भी इसमें काम करना चाहते हैं तो lataavfilm@gmail.com पर अपना रिज्यूम शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। साथ ही नया वीडियो एल्बम जो रिलीज हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो देश दुनिया तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।